दिसंबर 2012 में 23 साल की युवती से दिल्ली में सामूहिक बलात्कार और बर्बर हमले के बाद उभरे जन आक्रोश की पृष्ठभूमि में सरकार ने वर्मा समिति का गठन किया था, जिसकी सिफारिशों के बाद अब एक अध्यादेश भी लाया जा चुका है। एक और जहां लोग दामिनी के लिए न्याय की मांग करते दिखे, वहीं गृह मंत्रालय की स्थायी समिति ने भी वर्मा समिति पर चर्चा की। सरकार भी अपना पक्ष लेकर सामने आई और बताया कि इस अध्यादेश की जरूरत क्यों थी। That the legislative process is not yet complete. I would appeal to everyone to allow the legislative process to be completed in the forthcoming session of Parliament. It would not be correct to say that any recommendation of the Justice Verma Committee has been rejected by the government. The correct position is that some recommendations of the Justice Verma Committee have not been incorporated in the ordinance because of divergence of opinion on the issues. These issues require more consultations and deliberations. वैवाहिक बलात्कार, बाल अपराध की उम्र 16 या 18 जैसे बहस के मुद्दे अध्यादेश में शामिल नहीं हैं। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के संबंध में भी वर्मा समिति के सुझावों को अध्यादेश में नहीं रखा गया है। इन सब पर सफाई देते हुए सरकार ने कहा कि स्थायी समिति की सिफारिशों सहित सभी बहस के मुद्दों पर वो संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल है, वो स्थायी समिति के विचाराधीन है। उसमें से कुछ अंश उठाकर इस अध्यादेश में शामिल किए गए हैं। तो इसलिए स्थायी समिति को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने दीजिए। एक बार स्थायी समिति अपनी सिफारिश कर देगी, उसके बाद उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में लेते हुए आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, सरकार उसको तय करेगी। यह अध्यादेश तब लाया गया जब संसद का बजट सत्र शुरू होने में महज 3 सप्ताह से भी कम समय रह गया है। इस अध्यादेश को बजट सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर पास कराना होगा, क्योंकि कोई भी अध्यादेश 6 माह और 6 सप्ताह से ज्यादा वैध नहीं रह सकता। गौरतलब है कि लोकसभा में अपराध कानून संशोधन विधेयक लंबित है और यह अध्यादेश भी वर्मा समिति के सुझावों और संसद में लंबित विधेयक का मिलाजुला स्वरूप है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लाए गए अध्यादेश के बाद सरकार ने अब यह साफ कर दिया है कि इस मामले में जो भी आपत्तियां हैं उनको सरकार गंभीरता से लेती है और जब यह बिल संसद में लाया जाएगा तो तमाम पार्टियों के सुझाव के बाद ही सरकार इसे कानून में बदलना चाहेगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि स्थायी समिति में आने वाली सिफारिशों को भी वो इसमें शामिल करना चाहेगी। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।